हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जो ब्रेन सी टी स्कैन के बारे में बताऊंगा कि ब्रेन सी टी स्कैन क्यों कराते हैं, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। तो ब्रेन सी टी स्कैन कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उस वजह से जो ब्रेन सी टी स्कैन कराना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं आज आपको ब्रेन सी टी स्कैन की डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले कि ब्रेन सी टी स्कैन कराने के लिए पेशेंट को इंडिकेशन होते हैं। तो मेन इंडिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आर टी ओ हो गया, ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गया, ठीक है, फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, और कुछ तो फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है, जैसे हेडेक हो गया, सीवियर हेडेक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, सीवियर क्वेरी हो गया, या फीवर हो गया, या माइग्रेन हो गया, या कोई ट्यूमर होता है बॉडी के किसी भी पार्ट्स में, तो उसको मेड्स मेड्स जो ब्रेन मेड्स देखने के लिए कराते हैं, ठीक है। या एनी मतलब पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द बॉडी, तो आपको जो ब्रेन का सी टी स्कैन बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को कोई डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन है, तो इन सब में जो ब्रेन का सी टी स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेन का सी टी स्कैन कराने के लिए तो सारे इंडिकेशन हो गए। अब इसके कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं? कंट्रा इंडिकेशन एक तो होता है कि पेशेंट कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं हो। प्रेग्नेंट लेडी में क्या थोड़ा सा अवॉइड करते हैं रेडिएशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो उसमें क्या लेड एप्रन पहना देते हैं पेशेंट को, हेड एरिया को छोड़ के, ठीक है। अब कुछ कुछ कंट्रा इंडिकेशन ये होता है कि पेशेंट अगर मान लो अनस्टेबल है, या पेशेंट मतलब अल्टर्ड है बहुत ज़्यादा, मतलब हिल उल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत करेगा पेशेंट का सी टी स्कैन करने में। तो उसके लिए क्या करते हैं कि किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है कि वो आके थोड़ा सा देखें और उसको सेडेशन करें, ठीक है। और थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे सी टी स्कैन करने की, क्योंकि उसमें सी टी स्कैन में जो रेडिएशन होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर एक्सरे। तो इन सी टी स्कैन में जो है रेडिएशन जो है एक्सरे का बहुत हाई लेवल होता है सी टी स्कैन में। तो थोड़ा बच्चों में जो अगर बहुत ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन है, या बहुत ज़्यादा चोट लगी है, या बहुत ज़्यादा बच्चे को कुछ ऐसा का पैथोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, कोई ब्रेन का कोई टीबी हो, या कोई कुछ ब्रेन में कुछ और सस्पेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोसेफेलिस में, तो सी टी स्कैन कराना होता है, ठीक है। जेली आपको उधर मिलेगा ना, 401 को पता करिए, 401। तो ये सब सारे कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, तो आपको जो जो बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रेन का सी टी स्कैन करने के बाद जो है, जैसे कि हमने पेशेंट का ये हमारा सी टी सीमेंस गो नाउ का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, अभी ये हमारा ब्राउज़र खुला हुआ है, ठीक है। अब किसी पेशेंट का हम सी टी स्कैन हमें देखना है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये सारे इसकी इमेज आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ब्रेन के सारे सीरीज़ खुले हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्या हम एम में आपको दिखा रहे हैं कि ब्रेन को सी टी स्कैन देखने के लिए इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे आपके सामने जो है, ये इसका ब्रेन का सारा सीरीज़ खुला हुआ है, ठीक। टोपोग्राम है ब्रेन का, थिक स्लाइस है, थिन स्लाइस है, और बोन विंडो है, और इसका डोज रिपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, थीन वाले कर्स को हम यहाँ पे लोड कर लेंगे, ठीक है। किसी भी पेशेंट का हमें देखना है, ठीक है। ये 3D व्यू में हमारा खुल गया है। अब 3D व्यू में खुलने के बाद इसमें तीनों सेक्शन आ जाएंगे, एक्जियल, कोरोना, सेजाटल, ठीक है। और फोर्थ कॉलम में इसका BRT के लिए बनाना है, ठीक है। या BRT आप किसी भी इमेज को क्लिक करके आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें सारा पेशेंट का डिटेल आ जाएगा। अब इसको आपको किसी भी इमेज को देखना है, जिस इमेज को देखना है उसको डबल क्लिक कर देंगे। अब डबल क्लिक करने के बाद इसमें ये तो हमारा ब्रेन विंडो खुला हुआ है। तो ब्रेन विंडो में क्या होता है कि ब्रेन के सारे पार्ट्स को देखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसके यहाँ पे इसके टेम्पोरल जो है, राइट टेम्पोरल में देख रहे हैं कि ब्लीड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट जो RTA करके आया होगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको कर्सर रख के दिखा देता हूँ, ये आ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। और ये एक्सटेंड कहाँ पे कर रहा है, टेम्पोरो पैराइटल रीजन पे पूरा ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा जो है तो, और इसको देख रहे हैं फ्रंटल रीजन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का आ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये। तो इसका मतलब क्या, पेशेंट जो RTA करके आ होगा, या ट्रॉमा हो गया, फॉल फ्रॉम हाइट होगा, या कोई हेड इंजरी होगा, ठीक है। इसके अंदर भी देख रहे हैं छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये ब्रेन विंडो, तो ब्रेन के सारे पार्ट्स को देखना होता है, कि ब्रेन के जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और आपको ब्रेन को विंडो देखने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ब्रेन की एनाटॉमी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ब्रेन की एनाटॉमी अगर आपको अच्छे से क्लियर है, तो आप ब्रेन के पार्ट्स को सारा देख सकते हैं, ठीक है। कि ब्रेन में कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल है, ठीक है। या कुछ फाइंडिंग आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो उसके लिए क्या, ब्रेन की एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रेन विंडो खुला हुआ है, ठीक है।
अब इसके बाद आता है, ये तो ब्रेन विंडो खुला हुआ है। इस ब्रेन विंडो में इसका ब्रेन का मैं आपको विंडो बेस और विंडो लेवल बता देता हूँ। विंडो बेस इसका होता है एक्टिव होता है, और विंडो जो है लेवल होता है 35 होता है, ठीक है। और बाकी इसमें देख सकते हैं पेशेंट का पूरा डिटेल दिया हुआ है, पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, ठीक है, डेट दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेन स्कैनिंग टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और कौन सा स्लाइस है, ठीक है, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। ठीक, हाई रिस्क होगा। अब इसके बाद क्या होता है कि ये तो ब्रेन का विंडो खुला हुआ। अब इसके बाद आपको बोन को भी देखना होगा। जैसे मान लो कि कोई आरटीए करके आया तो बोन को भी देखना होगा ना, बोन में क्या क्या फ्रैक्चर है, क्या क्या कहाँ पे, ठीक है। मोस्टली आपको जो फ्रैक्चर देखना होगा, आरटीए का पेशेंट है, आरटीए ट्रॉमा, फॉल फ्रॉम हाइट, हेड इंजरी, ये साल्ट इंक्लूडिंग हेड इंजरी, ये सब